थोड़ी देर बाद दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों की बैठक होने वाली है। इस बैठक में आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा होने वाली है। कल सरकार के साथ आपको बता दें, जो 8वें दौर की बातचीत हुई थी उसमें कोई नतीजा नहीं निकला था। अगली तारीख पर बात जरूर बनेगी, ये उम्मीद की जा रही है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के 41वें दिन आज एक बार फिर से किसान बैठकर बैठक करने वाले हैं। भारी ठंड में भी किसान डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। अब तक कोई बीच का रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। तो ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आज किसान एक बार फिर से बैठक करने के लिए आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा करने के लिए थोड़ी देर में बैठने वाले हैं एक साथ। और दूसरी तस्वीर 8 जनवरी को फिर से वार्ता होगी। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को 41 दिन हो चुके हैं। जी हां, 41 दिन। और तब से ये किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। 8 दौर की बैठक बेनतीजा रही। 9वीं का इंतजार है। सरकार पीछे हटती नहीं है। किसान घर जाने को तैयार नहीं है। और ऊपर से अब तो मौसम भी इम्तिहान ले रहा है। इस कड़कड़ाती ठंड में बेमौसम की बरसात, यहाँ टिके किसान, उनके परिवार, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, हर कोई इस संघर्ष में हिस्सा तो है, लेकिन जिंदगी भी आफत में आ गई है। ये देखिए, जो तिरपाल बिछा के किसान रह रहे हैं, इस कदर मुश्किल है कि बरसात पानी भर देती है। अगर ये ना निकालें तो ये छत गिर जाएगी। अंदर आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। कुल मिलाकर के घर का आंगन यही बना हुआ है, यही आशियाना है। यहाँ रोशनी तो नहीं है, लेकिन ये गद्दे हैं और गद्दों का ये हिस्सा भीग चुका है। यहाँ नीचे सिर्फ और सिर्फ पानी है। आखिर है तो ये सड़क ही, घर की छत या घर का आंगन तो है नहीं। यहाँ कई सारे बुजुर्ग किसान बैठे हुए हैं। ये सब लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कानून वापस हो तो ये अपने घर चले जाएं, अपने परिवार के साथ रहें। लेकिन यहाँ जो मुश्किलें हैं वो देखिए। कड़कड़ाती ठंड में लोग घरों से निकलना नहीं चाहते। यहाँ युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे घरों से पिछले 40 दिनों से ज्यादा समय हो चुका है यहाँ टिके हुए हैं। रजाइयां गीली हैं, बिस्तर गीले हैं। किसी तरह ये लगातार 4-5 के झुंड में ये लोग जो हैं पानी कम कर रहे हैं, हल्का कर रहे हैं, ताकि छत पर दबाव न पड़े। और ये हिस्सा अगर आप देखें, लगभग जहां जहां भी जगह मिलती है यहाँ पानी रुका हुआ है। और ऐसे में ये पानी अगर टपकेगा तो बिस्तर गीले होंगे। अभी मौसम भी लगातार भारी पड़ रहा है। मौसम का मिजाज जो है वो गड़बड़ है। सरकार अपनी जिद पर है, किसान अपनी जिद पर हैं, लेकिन मौसम भी अब जब परीक्षा ले तो अन्नदाता जाए तो जाए कहां। हर दिन की तरह रोज की जो सुबह है इस सिंघू बॉर्डर पर बिल्कुल ऐसी ही होती है। जो किसान है उनकी संख्या में कमी नहीं है। और अब तो पीछे से महिलाएं और बच्चे, परिवार के दूसरे सदस्य भी इस आंदोलन में समर्थन देने के लिए जुटने लगे हैं। सिंघू बॉर्डर पर जमावड़ा लगातार जारी है। फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर सत्या के साथ में आशुतोष मिश्रा। आज सरकार और किसानों की बातचीत कल बेनतीजा रही है। क्या कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का, उनसे बात की हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने। कई चक्र की बातचीत हो चुकी है। राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। टिकैत साहब, जिस तरीके से आप लोग भी वार्ताओं का चक्र और चक्र चलाते जा रहे हैं और यहाँ पर गाड़ी रुकी पड़ी है, तो ये गाड़ी कब तक रुकी रहेगी यहाँ पर और वार्ताओं का दौर कब तक चलता रहे? आपने सांप सीढ़ी का खेल देखा? सरकार ऐसे करके वो 98-97 पे सांप के साथ में चले, सीढ़ी के साथ में घूमती रहे, उसको फिर किसान ठकरेजी करे और फिर उसको नीचे जावे। ये वही खेल है। ये सरकार ऐसे चढ़ के घूम कर जाए फिर उसको नीचे ले जावे। सांप सीढ़ी का खेल जरूर देखा होगा। तो वही है, सरकार फिर घुमा फिरा के बिंदुवान चढ़ा के फिर वो जावे, फिर सांप उसका डस मारे वो पूछ पावे नीचे। वो तो कह रहे हैं कि सांप सीढ़ी का खेल आप खेल रहे हैं, आप चल ही नहीं रहे, एक घर में अटके हुए हैं, आगे बढ़ने को तैयार नहीं। हम क्या करें, उन्हें खेलने दो ना, कूदन फादन करने दो ना। हम तो वहां से ही एक वो चलेंगे तुरंत उसको चित। उनके पास में कोई फार्मूला नहीं है। उनके सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। उनके पास में कोई रास्ता नहीं है। उनकी सरकार की कोई अब सपोर्ट नहीं है। एक ही रास्ता बचा, बिल वापसी ले लो। जितना जल्दी ले लोगे उतना आराम मिलेगा, जितना लेट करोगे उतना नुकसान होगा। ये बात हर बार समझ में आती नहीं है कि 8 दौर की जब बातचीत हो गई, 8 दौर में आपकी डिमांड एक ही है, तो फिर अगली दौर में बातचीत होती क्या है? अब 4 के बाद 8 को क्या बातचीत होगी? सबके मन में कौतूहल यही है कि 8 को करेंगे क्या? ये होगी, उनको लास्ट में ये बताया कि फार्मूला बना कर अब जाओ कि बिल वापसी कैसे करोगे।
वो फार्मूला उनको लाना पड़ेगा। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, दिल्ली के चांदनी चौक में प्राचीन हनुमान मंदिर को तोड़े जाने का मामला गर्मा गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चांदनी चौक के रीडेवलपमेंट के लिए तोड़े गए मंदिर पर आप और बीजेपी भिड़ गई। आज चांदनी चौक में हिंदू संगठनों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी इसके लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराती रही, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाली एमसीडी को दोषी करार दे रही है। इस वक्त हम चांदनी चौक में मौजूद हैं और हिंदू संगठन यहां पर हनुमान मंदिर तोड़े जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम यहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इनसे बात हम कर लेते हैं। क्या हमारा मंदिर वापस दो, क्या हमारा मंदिर वापस दो, क्या बात आप लोग कर रहे हैं? हमारी मांग है हमारा मंदिर वापस चाहिए। वो 100 साल पुराना मंदिर था हनुमान जी का, वो कोई अतिक्रमण करा हुआ मंदिर नहीं था, आजादी से पहले का मंदिर था। जिस प्रकार से रातों रात धोखा देकर एमसीडी और दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रशासन मिल गए मंदिर तोड़ा है। हम मांग करते हैं ये मंदिर हमारा वापस दिया जाए, नहीं तो पूरी दिल्ली के अंदर बड़ा तगड़ा आंदोलन होगा। यहाँ पर काफी रोष है और ये झंडे आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए मांग कर रहे हैं कि जो मंदिर तोड़ा गया उसे दोबारा स्थापित करवाया जाए। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। और आइए आपको सुनवाते हैं दोनों ही पार्टियों का, दरअसल बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों का कहना क्या है। चाहते तो वो रिलीजियस कमेटी से इस मुद्दे को हल कर सकते थे और ये प्राचीन मंदिर हनुमान जी का मंदिर बचाया जा सकता था। ये जो हिंदू विरोधी केजरीवाल जी की मानसिकता है, ये इस बात उनके इस कदम से दर्शाती है कि वो हिंदू विरोधी हैं, वो हिंदू मंदिर विरोधी हैं। आप कोर्ट में उनका हल्फनामा पढ़ लीजिए। कोर्ट के अंदर एमसीडी ने हल्फनामा लिख के दिया हुआ है कि हम मंदिर तोड़ने को तैयार हैं। हल्फनामा दिया हुआ, उन्होंने अपना साइन किया हुआ एमसीडी ने दिया हुआ है कि हम इसको तोड़ने को तैयार। एमसीडी लिख के दे देती हम नहीं तोड़ेंगे। इसमें क्या सरकार क्या चाहना होता है? सरकार तो चाहती है कि एमसीडी भ्रष्टाचार ना करे, तो मान जाते हैं भ्रष्टाचार वाले। सरकार तो कहती है कि दिल्ली को साफ सुथरा रखो, तो एमसीडी मान जाती है। बहाने की भी कोई हद होती है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चांदनी चौक की तस्वीरें हैं, जहां पर प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़े जाने को लेकर ये सारा विवाद हुआ है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण को लेकर ये सब कुछ किया गया है और हाईकोर्ट से बाकायदा आदेश लिया गया था, उसके बाद ऐसा हुआ है। लेकिन बीजेपी ये मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी कह रही है कि अगर आम आदमी पार्टी चाहती तो वो बचा सकती थी, लेकिन वो हिंदू विरोधी है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। और ये तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर कार्यकर्ता उतरे हैं और हो हंगामा, नारेबाजी यहां पर हो रही है। दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पंकज जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आप तो वहां पर जमीन पर मौजूद हैं, ये बताइए कि सच्चाई क्या है? आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि एमसीडी का दोष है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी खामखा इसे मुद्दा बना रही है। सच्चाई क्या है? देखिए, पिछले साल सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ था चांदनी चौक में, और जो गौरी शंकर मंदिर है चांदनी चौक का, वहां से लेकर टी पॉइंट फतेहपुरी मस्जिद तक ये पूरा सौंदर्यीकरण होना है। और इस बीच जो रास्ता तैयार किया जाना है पैदल चलने वालों के लिए, यहाँ पर बीच में आने वाली तमाम जगहों को हटाने का काम किया जाना था। तो इस बीच जब पिछले साल कोर्ट में ये मामला गया, तो कोर्ट के बाद इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी एजेंसी और एमसीडी दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर मंदिर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। और इसी को लेकर जब खींचतान हुई तो कोर्ट का रुख यहाँ पर पीडब्ल्यूडी और एमसीडी दोनों की तरफ से किया गया था। लेकिन जब रातों रात ये मंदिर हटाया गया तो उसके बाद राजनीति तेज हो गई, और अब तक आम आदमी और बीजेपी एक दूसरे पर यही आरोप लगा रही हैं कि एमसीडी या फिर पीडब्ल्यूडी, जो कि दिल्ली सरकार की एजेंसी है, उनके द्वारा ये मंदिर हटवाया गया है। तो आज हिंदू संगठन यहाँ पर विरोध करने के लिए तो पहुंचे थे, लेकिन दोनों ही दलों की तरफ से अलग अलग सरकारी कागज सामने रखे जा रहे हैं। चाहे नॉर्थ एमसीडी के जो मेयर हैं, उनके द्वारा दिल्ली सरकार के एक अधिकारी का कागज
कागज दिखाया गया जिसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर रास्ते में जो एक मंदिर है इसे हटाने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो वहीं आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि उनकी तरफ से या फिर दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई के लिए नहीं कहा गया, बल्कि खुद एमसीडी हाईकोर्ट का रुख कर रही थी। तो इस बीच इस पूरे मामले में अब सियासत तेज हो गई है और देखना होगा कि आगे क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी सरकार इस पूरे मामले में रुख लेती है। बिल्कुल पंकज, इससे पहले भी हम देख रहे हैं दूसरे स्थानों में भी, अगर आप काशी कॉरिडोर की वहां भी काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर वहां की चर्चा कर ले या फिर कहीं और की भी, ऐसे जो कोई भी कॉरिडोर बन रहे हैं जहां पर रास्तों को खाली करना सौंदर्यीकरण का काम है, मंदिर अगर बीच में आ रहा है तो उसे तोड़ना नहीं, बाकायदा रास्ता दिया जाता है उसके लिए। जहां पर जिस जगह लोगों की आस्था जुड़ी हुई है जिस चीज से, वहां पर जो लोग आरोप आज सड़क पर उतर के लगा रहे हैं कि रातों रात 100 साल पुराने प्राचीन मंदिर को तोड़ दिया गया, तो ये क्या बात हुई? देखिए, इसमें सबसे एक अहम बात यह है कि जो मंदिर है, मंदिर ठीक रास्ते के बीचों बीच बना हुआ था और अगर अब इसका सौंदर्यीकरण हो चुका है, जहां पर लाल रंग की टाइल्स लगा दी गई हैं, वहां एक पेड़ है, पेड़ के बीच में ये मंदिर मौजूद था। और यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि जब इसका सौंदर्यीकरण शुरू होना था, उसके पहले अलग अलग संस्थाओं ने और साथ ही साथ चांदनी चौक के जो व्यापारी मंडल हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर दिल्ली सरकार को अपने प्रार्थना पत्र दिए थे। ये तमाम बातें, ये तमाम दावे बीजेपी की तरफ से भी किए गए हैं, लेकिन एक धार्मिक कमेटी जो कि दिल्ली सरकार की होती है, उस धार्मिक कमेटी में भी बीजेपी का ये आरोप है कि बकायदा अर्जी लगाई गई थी और ये कहा गया था कि धार्मिक कमेटी चाहती तो ये मंदिर को टूटने से रोक सकती थी, लेकिन ये पूरा मामला राजनीति में उलझ कर रह गया। और जाहिर सी बात है कि जब मंदिर को तोड़ा जाता है तो ये एक एजेंसी यहाँ मौजूद नहीं होती है, वहाँ दिल्ली पुलिस भी मौजूद थी, पीडब्ल्यूडी भी मौजूद होगी है और साथ ही साथ एमसीडी के अधिकारी वहाँ मौजूद होंगे। तो सभी की आंखों के सामने ये पूरी कार्रवाई की गई और अब सियासत भी तेज हो गई है। बिल्कुल, आप बने रहे पंकज हमारे साथ। एक बार आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं चांदनी चौक की, जहां पर मंदिर तोड़े जाने को लेकर यहां पर विवाद हुआ है। आप प्लीज व्यवस्था बनाए रखिए, चलिए शाबाश, आगे चलिए, आप प्लीज यहाँ से आगे बढ़िए, बाईं तरफ चलिए। तो लगातार दिल्ली सरकार के विरोध में यहां पर नारेबाजी हो रही है और अब आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि इसमें आम आदमी पार्टी का कोई भी हाथ नहीं है। एमसीडी के लोग भी वहां पर मौजूद थे, अगर वो चाहते तो इस तरह की कार्रवाई, किसी भी तरह की कार्रवाई थी, उसे रोका जा सकता था और तमाम तरह की बातें। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन यहां पर भावनाएं भी हैं, आस्था भी है लोगों की। लोगों का ये कहना है कि 100 साल पुराना प्राचीन ये मंदिर हुआ करता था, हनुमान मंदिर, जिसे रातों रात तोड़ दिया गया, साजिशन तोड़ दिया गया। जिस समय ये डेवलपमेंट काम चल रहा था जो चांदनी चौक में, वो पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था। उन्होंने इस मंदिर को चिन्हित किया अपने प्रोजेक्ट में कि इसको हटाना है, हमें इसको हटाए बिना हमारा प्रोजेक्ट ठीक नहीं चल सकता है। उन्होंने एमसीडी और दिल्ली पुलिस से कई बार उन्होंने कहा, एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने उनको कोऑपरेट नहीं किया। वो कोर्ट में मूव किया और कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन में लिखा है, चूंकि इसकी लैंड लॉइंग एजेंसी एमसीडी है और लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस का है, दिल्ली पुलिस एमसीडी हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे, इसलिए कोर्ट हमें एक ऑर्डर दे, ये मंदिर को डिमोलिश किया जाए, हटाया जाए वहां से। ये पीडब्ल्यूडी ने किया है, उसी पीडब्ल्यूडी ने जो दिल्ली सरकार और जिसके मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब हैं। जब वहां के लोकल रेजिडेंट और मंदिर कमेटी के लोग इस ऑर्डर के बाद कोर्ट में मूव किया, तो कोर्ट ने साफ तौर से उनको कहा कि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए तो हम आपको नहीं सुन सकते हैं। हाँ, यदि रिलीजियस कमेटी की कोई एप्लीकेशन हमारे पास आती है जो कि दिल्ली सरकार द्वारा अध्यक्षता की जाती, जिसके अध्यक्ष स्वयं सत्येंद्र जैन जी हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उनके द्वारा आती है तो हम उस मुद्दे पर विचार करेंगे। रिलीजियस कमेटी ने इस मुद्दे पर विचार करने से ही मात्र इनकार नहीं किया, वरन ये कहा कि हम इस मुद्दे पर विचार ही नहीं करेंगे, ये प्रोजेक्ट रुकेगा और इस मंदिर को तोड़ना ही पड़ेगा, ये उन्होंने कहा। और इसके बाद इससे साफ जाहिर होता है कि अगर दिल्ली सरकार चाहती, दिल्ली सरकार की रिलीजियस कमेटी चाहती,
तो ये मंदिर बचाया जा सकता था। केजरीवाल साहब एक तरफ हनुमान जी की भक्ति का बहुत बड़ा ढोंग रचते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़ने में जो उनकी साजिश सामने आई है वो सब लोगों के सामने है। इतना प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़कर उन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग करता हूं कि उस मंदिर को पुनर्स्थापित किया जाए और इसकी भी जांच की जाए कि रिलीजियस कमेटी ने इस मुद्दे पर रिव्यू क्यों नहीं किया, जबकि तमाम धार्मिक स्थलों को रिव्यू करते हैं जहां पर लॉ एंड ऑर्डर और धार्मिक आस्था का प्रश्न आता है। उपराज्यपाल से भी इसे यही मांग करेंगे कि मंदिर को वहीं पर पुनर्स्थापित किया जाए और इस बात की जरूर। और हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, यहाँ पर सड़कों पर हंगामा हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी सीधे सीधे आप लोगों पर आरोप लगा रही है, एमसीडी पर आरोप लगा रही है कि पहले तो एमसीडी ने ही तोड़ दिया मंदिर को, 100 साल पुराने मंदिर को, और अब जब जनता का आक्रोश फूट पड़ा तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। देखिए, दोष देना, भारतीय जनता पार्टी पर दोष देना, ये आम आदमी पार्टी की प्रवृत्ति बन गई है। मैं आम आदमी पार्टी से एक सवाल करता हूं, अगस्त 2019 में किसने कोर्ट में मूव किया था, बाधा आ रही है और इस मंदिर को तुरंत हटाया जाए। ना सिर्फ इसी मंदिर को, चांदनी चौक के लाल किले के सामने स्थित पागल बाबा के मंदिर को भी हटाने की बात किसने की थी? कोर्ट में एप्लीकेशन किसने मूव की थी? पीडब्ल्यूडी ने मूव की थी। किसने बाइंडिंग कराई? देखिए, जो चांदनी चौक में नगर निगम का नाम लिया जा रहा है मंदिर तोड़ने में, इसका मूल कारण ये है कि चांदनी चौक की जो भूमि है उसका क्षेत्र एमसीडी के पास है, इसलिए एमसीडी को एक बीच में बलि का बकरा बना दिया गया। दिल्ली सरकार के पैसे से प्रोजेक्ट चल रहा है। दिल्ली सरकार को अगर हनुमान जी के उस मंदिर के प्रति जरा सा भी सम्मान रहा होता तो वो तोड़ने से पहले वहीं बगल में कहीं बना भी सकते थे एक वैकल्पिक मंदिर, मगर उनकी तो कभी इच्छा ही नहीं थी। मैं अभी आपके चैनल पर सुन रहा था कि हमारे अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी भी बोल रहे थे, और वही एक सवाल आता है, आखिर कौन रोक रहा था रिलीजियस कमेटी को रिव्यू करने से? रिलीजियस कमेटी ने, अध्यक्ष जी ने एक बात कम बताई आपको, रिलीजियस कमेटी ने ना सिर्फ इस मामले को सुनने से रिफ्यूज किया, बल्कि ये तक कहा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पुख्ता तौर पर ये जो धार्मिक जितने भी संगठन है, पुख्ता तौर पर इन्होंने अपनी बात रखी ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण जी हमसे बात करने के लिए। दुर्गेश पाठक, आम आदमी पार्टी के नेता, क्या कहना है उनका इस मुद्दे पर, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, वो पार्षद हैं, नॉर्थ एमसीडी में वो पार्षद हैं, और नॉर्थ एमसीडी ने हाई कोर्ट में बोला कि वो टेंपल तोड़ने के लिए तैयार है। तो टेंपल तोड़ा किसने? नॉर्थ एमसीडी ने। कोर्ट में किसने एफिडेविट दी? नॉर्थ एमसीडी में। एमसीडी में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप फंस चुके हैं। आपने मंदिर तोड़ा, आप मानिए इस बात को। आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की नॉर्थ एमसीडी ने वहां पे प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़ा, ये डॉक्यूमेंटेड है। इसमें उन्होंने दूसरा सवाल ये उठाया है कि जो पुनर्विकास परियोजना है चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण की, ये पूरी तरह से दिल्ली सरकार की है, तो वहाँ हनुमान मंदिर को हटाना है या नहीं हटाना है, ये भी उसी प्लान का हिस्सा हुआ। क्या वो फंस गए हैं और वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। भाई ऐसी हजारों परियोजना चलती रहती हैं, इससे बड़ा प्रूफ तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। नॉर्थ एमसीडी ने हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया, वो एफिडेविट दे देते कि मैं नहीं तो, हम नहीं तोड़ सकते, बात खत्म हो जाती। क्या हाई कोर्ट ने इसको सुनने से इनकार कर दिया था? हाई कोर्ट में उन्होंने दिया भाई, हाई कोर्ट में कोई गया पिटिशनर उसने पिटीशन दाखिल की, उन्होंने हाई कोर्ट से एमसीडी से पूछा, उन्होंने कहा जी हाँ तोड़। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच कल 8वें राउंड की बैठक भी बेनतीजा रही। बातचीत की टेबल पर केंद्र सरकार के मंत्री और किसान नेता करीब 4 घंटे तक आमने सामने रहे। 4 घंटे की मीटिंग के बाद भी फाइनल समाधान नहीं निकला। आखिर पेच कहां फंसा कि बात नई तारीख तक पहुंच गई। देश की नजरें किसान और केंद्र सरकार के बीच 8वें दौर की मीटिंग पर थी। 40 दिन से चल रहे क्राइसिस के सॉल्यूशन की आस की मीटिंग से थी, लेकिन 4 घंटे के मंथन का नतीजा शून्य रहा, यानी गतिरोध खत्म नहीं हुआ। एक बार फिर नई तारीख सामने आई। बातचीत हुई और 3 कानून पर बातचीत हुई। हाँ, और उसके बाद में नहीं कोई सहमति बन पाई
और किसानों ने स्पष्ट कहा और एक सुर में कहा कि कानून वापसी से पहले कोई समझौता नहीं है। ठीक है, ठीक है। सरकार का क्या रुख है? आपने पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें आप लोगों ने साफ कह दिया था कि 3 काले कानून जो आप लोग कहते हैं उनको वापस लेने पे बातचीत होगी और एमएसपी पे बात। इन दोनों मुद्दों पे क्या बात हुई? एमएसपी पे आज नहीं चर्चा करी, उसी दिन एमएसपी पे भी चर्चा होगी। आज पूर्ण रूप से इसी पे ही हुई। अब बातचीत की नई तारीख आ गई, लेकिन 8 जनवरी को एक बार फिर किसान और केंद्र सरकार टेबल पर बैठकर बात करेंगे। 8 जनवरी को 9वें राउंड की बैठक। 8 जनवरी को 2 बजे शुरू होगी मीटिंग। 8वें राउंड की मीटिंग में सहमति नहीं बनी। किसान संगठनों का दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट था, किसान अपनी डिमांड पर अड़े रहे, यानी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। It is united decision. Nobody can change it. We do not want to any other discussion except repealing of the act. हमने बताया कि पहले कानूनों को रिपील करें, एमएसपी पर कानून बनाने की बात बाद में करेंगे। तो जो 8 तारीख का समय है वो सरकार ने मांगा हमसे। किसानों के मुताबिक टेबल पर सरकार की तरफ से नए कानून पर कई सुझाव दिए गए। कई बार बात टूटी, कई बार बात शुरू हुई, लेकिन फिर सरकार की तरफ से ऑफर दिया गया कि कानून को छोड़कर एमएसपी पर बात करें, लेकिन किसानों ने सरकार का ऑफर ठुकरा दिया। हमारा डिमांड जो वो था रिपील वाला, हम उस पर अड़े रहे और वो बोलने लगे कि रिपील से बिना और कल बातचीत कर लीजिए। और बातचीत कैसा एमएसपी पर था, एमएसपी पर लंबी चौड़ी बातचीत था। वो बोलते कि रिपील का ही आपका डिमांड है, तो हमारे सारे कंट्री को विजन में रखते हुए, कंट्री को सारे देश के इंटरेस्ट रखते हुए इसको रिपील करना पड़ेगा। तो हम इसको दोबारा थोड़ा सोच लें। सरकार बार बार करती रही कि ये अभी जो है इस पे आप कानून बनाया है, सरकार का कानून है, सरकार बहुत कुछ देखती है, तो देख ले, हमको नहीं चाहिए ये कानून। बस हमारा ये था कि वापस लो। 3 नए कानून पर पेच फिर फंस गया। आपको याद होगा कि बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने समाधान की उम्मीद जाहिर की थी, लेकिन भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सामने आई तो एक नई तारीख। देखिए, अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो 8 तारीख की बैठक क्यों तय होती? सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है।